हिबा ये क्या है? नीचे वालों ने गिफ्ट दिया है। अरे वाह, हैंडमेड लग रहे हैं ये। नाइस। शो मी। हाँ, हैंडमेड है। चलो हम कहीं इसको सजा लेंगे। दिस सौंफ, हनी, है एंड ऑयल। ऑयल है। क्या चीज़ है? हनी लग रहा है वैसे हनी लिखा है। शायद। ये बच्चे की टॉफी हैं। ओह, नाइस। उनको भी हमें कुछ देना पड़ेगा क्या? एवरीडे कुछ ना कुछ दे के आती हैं भैया। उमा। उमा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिबा और हम लोग आए हुए हैं हॉलीडेज़ पर। यहाँ आए हुए हमें तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं। तकरीबन क्या मतलब, आज 5वां ही दिन है और तकरीबन फिर से तकरीबन बोल रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना एक नया शहर देख लें। तो इस नया शहर के बजाय हम एक नया आइलैंड देखने जा रहे हैं। हमारे जिस एरिया में हम ठहरे हुए हैं उसके पास जो है ये वाला जो आइलैंड जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये नियर है। और हम यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज़ निकाल रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हम बच्चों के साथ आज कर सकें, ताकि हमारा जो दिन है वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ जाने का रास्ता जो है वो बहुत खूबसूरत है और साथ में जो ज्वाइन कर रहा है ब्रिज इन दोनों जगहों को, वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आई विल ट्राई कि मैं इसको जो है वो आप लोगों सबके लिए कैप्चर कर सकूँ। जी, तो हम सब लोग निकल चुके हैं। स्टिल यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, आज का वेदर भी काफ़ी ही ख़राब है, लेकिन बहरहाल अब जब आप आए होते हैं तो फिर मौसम कैसा भी हो निकलना ही पड़ता है। तो हम निकल पड़े हैं और हम उस ब्रिज के करीब हैं। ये है वो ब्रिज जिसकी व्यू अभी मैंने आपको लैपटॉप पे दिखाया था और रियल में भी ये बड़ा अच्छा प्यारा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली चलती हुई गाड़ी से कैप्चर करना इसको बड़ा ही मुश्किल है। अच्छा जी, हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि हमने आज निकाली थी। ये बेसिकली केव्स हैं। यहाँ पे एक ये बेयर मिला था जो कि तकरीबन 16,000 ईयर्स पुराना है। और ये जो एरिया है इसको देख के जो है, जो लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए, उनके लिए बता रही हूँ कि मैंने कुछ अरसा, मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड ने कुछ अरसा दुबई में भी गुजारा है, शारजा यूएई में। तो यहाँ का आसपास बंजर एरिया देख के मुझे यूएई याद आ गया था। अच्छा, टिकट्स हमें मिल गए थे। हमारा जो सबसे छोटा वाला है वो फ्री था। इसके अलावा बड़ों का जो टिकट था वो 8 यूरोज़ का था और बच्चों का जो था वो 4 यूरोज़ का था। तकरीबन ओवरऑल हमारे 20 यूरोज़ बने थे। तो टिकट इतना एक्सपेंसिव नहीं था। और वो क्यों नहीं था, उसकी वजह ये है कि अंदर से काफ़ी छोटा सा था। जो टूर हमें दे रही थी एक लेडी, उसने कहा था कि बहुत संभल के चलना है क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी है। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ डिफ़िकल्ट भी हुआ, स्पेशली सबसे छोटे के साथ, क्योंकि अंदर काफ़ी अंधेरा था और अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कम था। यहाँ पे पूरे साल ही, चाहे बाहर सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, अंदर का टेम्परेचर 9 to 10 डिग्रीज़ ही रहता है, क्योंकि ज़ाहिर ये केव है और ज़मीन के काफ़ी अंदर थी, तो यहाँ का टेम्परेचर हमेशा कम ही होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आके मुझे डर भी लग रहा था टच करते हुए भी चीज़ों को, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी भी थी और वो लेडी ने कहा था कि कुछ टच ना करें तो बेहतर है। From year 1859. This isn't a typical mountain cave because above this cave is just 6 meters of ground. It receives humidity only when it's raining. Because of that, for 1 millimeter of stalactite to grow needs to pass 30 years. Just for 1 millimeter. So it's really difficult to say how old it is because everything what's inside is just. बहरहाल इन्होंने जो है वो काफ़ी लाइक 10 मिनट्स तो बोला होगा, उसमें काफ़ी सारी हिस्ट्री बताई। ये केव जो है 1984 में दरियाफ्त हुई थी और तकरीबन ये 19th सेंचुरी की है। इसकी इनाग्रेशन फर्स्ट जो है वो 1980s में हुई थी। 2 इयर्स यहाँ पे लोगों को टूर कराया गया एंड देन पता नहीं किस वजह से जो है वो उस टूर को रोक दिया गया। लेकिन ये जो केव है ये फेमस जो लोकल लोगों में थी, जो लेजेंड है इसके बारे में, वो ये है कि यहाँ पे जो पायरेट्स थे अपना माल छुपाया करते थे। लेकिन बहरहाल आज तक कोई भी जो ख़जाना है वो इस केव में से नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये जो बेयर है ये इसकी बोन्स ज़रूर मिली थी, कुछ यहाँ पर हैं और कुछ जो है इन्होंने अपने म्यूज़ियम में रख दी हैं।
तो ये जो प्लेस थी अच्छी थी। बच्चों इतने फैसिनेट नहीं हुए क्योंकि काफ़ी अंदर अंधेरा था, और उन्होंने कहा कि अंधेरा उन्होंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर वो लाइट करेंगे तो वहाँ से एल्गी बन जाएगी और वो जो भी केव है उसको, उसकी इन्वायरमेंट को किल कर सकती है। बहरहाल मेरे ख्याल से पौने घंटे का ये टूर था, हमने देखा और फिर हम बाहर निकल के आ गए थे। अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी जगह पे। ये जगह जो है ये तकरीबन 20 मिनट्स की ड्राइव पे है, ओवरऑल 1 घंटे की ड्राइव पे थी ये सारी चीज़ें हमारी जिस प्लेस पे हम रुके हुए थे। और मज़े की बात ये थी कि आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन की वजह से जो दुकानें हैं वो काफ़ी, मतलब दुकानें बंद ही थी। तो हमारे पास पानी नहीं था, हमें बिल्कुल जहन में नहीं रहा कि कल छुट्टी होगी तो हम रात में ही ख़रीद के रख लेते। सो हम यहाँ कर पास में जो है वो जगहें ढूंढ रहे थे कि कहीं से कोई स्टोर खुला हुआ हमें मिल जाए। फिर हमें इवेंचुअली मिल गए थे, लेकिन जो रेगुलर वाले जो स्टोर्स होते हैं लाइक लिटिल आल्दी वो सब क्लोज थे। तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उसमें कि पानी नहीं था और गर्मी इस कदर थी कि बच्चे बार बार पानी मांग रहे थे। आज जो है वो हमारा लास्ट डे है यहाँ पे घूमने फिरने का। कल जो है वो हम यहाँ से चले जाएंगे। इरादा ये था कि हम मंडे को आए थे, फ्राइडे को वापस जाना था, लेकिन जब इंसान इतनी दूर आता है तो सोचता है कि यार थोड़ा सा और स्टे कर लेते हैं। तो हमने अपना स्टे जो बढ़ाया है। कल हम एक नई जगह जाके रुकेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वहाँ पे हम 1 डे रुकेंगे, उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे एंड देन फिर हम लोग वापस जाएंगे। और मंडे से बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे उसकी भी टेंशन है कि हम सैटरडे को जब जाएंगे तो वेरी नेक्स्ट डे घर भी फैला होगा और उसके नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल भेजना होगा, जो कि काफ़ी हेक्टिक हो जाता है क्योंकि बच्चों का रूटीन इस वक्त जो है वो कम्प्लीटली आउट हुआ हुआ है। हम सब लोग एक्सट्रीमली थके हुए भी हैं और इतनी लॉन्ग ड्राइव हमें करनी है, तकरीबन मोर देन 8 आवर्स। तो बैठे बैठे भी और सफ़र की वजह से भी बंदा बहुत थक जाता है। हम जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम सबमरीन विज़िट कराएंगे बच्चों को। बेसिकली बच्चों की ये ज़्यादा एक्टिविटी है, और क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ काफ़ी कम थी, वरना काफ़ी लोग होते हैं, चीज़ें काफ़ी खुली होती हैं। और ये जो आपको वाइट सी चीज़ मेरी स्क्रीन पे दिख रही है वो है बबल गम। पता नहीं किस बच्चे ने मेरे बबल गम खा के टिश्यू में रैप करके यहाँ पे रख दी थी, और गर्मी इस कदर है कि वो मेल्ट होके जो है वो चिपक गई है और मुझे वीडियो बनाने में मसला हो रहा है क्योंकि वो मुस्तकिल आ रही थी। बहरहाल ये है इस आइलैंड का पोर्ट किर्क, इस आइलैंड का नाम है। और यहाँ पे हमने घर पे निकलने से पहले ही अपनी बुकिंग करा दी थी टूर की 5 o'clock भी। अभी तकरीबन 5 बजे का ही टाइम है, हम ऑन टाइम शुक्र है पहुँच गए। वो जो रेड कलर की आपको शिप नज़र आ रही है, इस शिप में हम लोग बैठेंगे। और ये जो शिप है ये ऊपर से जितनी है उतनी ही नीचे से भी है, लेकिन नीचे की साइड उन्होंने पूरे ग्लासेस लगा दिए हैं जिससे आप इन बिलो दी वाटर लेवल देख सकते हैं। तो इट्स अ हाफ सबमरीन, कंप्लीट सबमरीन नहीं है। तो बस हम एक एक करके अंदर जा रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी नहीं थी जितना मैंने सोचा था, उसके लिहाज से कम थी। और जो बड़ी वाली थी वो आज ऑपरेट नहीं कर रहे थे एज आई सेड, क्योंकि आज छुट्टी थी। बहरहाल 2 फैमिलीज़ थी, एक हमारी फैमिली थी, हमारे अलावा भी एक फैमिली थी, उसमें भी बच्चे थे, बड़े थे। यहाँ पर आके हम बैठेंगे और फिर कुछ देर जो है ये बोट तकरीबन इसका हाफ़ एन आवर का टूर है, ये लेके जाएगी। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो ना फिशेस दिख रही थी, इनिशियली बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट। उन्होंने ले जाके मेरे ख्याल से ना बीच में खड़ा कर दिया था, तो जब शिप खड़ी हो गई थी तो बाहर की जो सी लाइफ थी वो हमें दिख रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही तरह की फ़िशेज़ हमें दिखी, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि फ़िशेज़ तो हमारे अपने घर में भी हैं एक्वेरियम में, लेकिन फिर भी बच्चों को मज़ा आया। तो यहाँ बैठ के जो है ना मुझे वो वाला भी किस्सा याद आ गया जो कि ओशन गेट, सभी को मेरे ख्याल से पता ही है इस बारे में कि वो एक सबमरीन थी जो कि वाटर में गई थी टाइटैनिक के रिमेन्स देखने के लिए और फिर वो कभी वापस नहीं आए। तो यहाँ बैठ के मैं ये सोच रही थी कि उसकी जो डायमेंशंस बताई गई थी वो काफ़ी छोटी थी कि लोग इतने प्रॉपर्ली बैठ भी नहीं पा रहे थे। तो ये भी काफ़ी छोटी सी थी, तो मुझे बैठ के जो है वो सारी जो रिकॉल हो गया वो वाला वाक़या, और मुझे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डर भी लगा। ऑल्दो मेरे जो हस्बैंड थे वो थोड़े बोर हो गए थे बिकॉज उनका था कि यार एक ही तरह की फ़िशेस दिख रही हैं कुछ अलग अलग वैरायटी दिखती तो बात भी थी। लेकिन इन्होंने जो है वो मुझे नहीं पता कितनी गहराई थी, लेकिन बहरहाल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सरफेस थी इस ओशन की वो दिख रही थी, और यहाँ की जो फ़िशेस थी वो भी दिख रही थी। लिखा था कि ऑक्टोपस भी दिखता है, हमने काफ़ी फाइंड करने की भी कोशिश की, लेकिन हमें वो ऑक्टोपस दिखा नहीं, में भी समटाइम्स किसी टूर में दिख जाता हो। जो
दूसरी बिग सबमरीन थी, उसमें मरमेड शो भी होता है, लेकिन क्योंकि आज छुट्टी थी तो वो वाला इवेंट नहीं हो रहा था, तो हमने कहा चलो हम ये छोटा ही इवेंट देखते हैं। आज का जो दिन था वो थोड़ा सा स्लो था, क्योंकि लास्ट डे है हमारा। अब हमारी जो बोट है वो ऊपर जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब तुम भी ऊपर आ जाओ, और मुझे ऊपर आके जिस बात का अफसोस हुआ ये कि वो जो फिशेस नीचे दिख रही थी वो ऊपर से भी दिख ही रही थी, तो तब किनारे से भी दिखी जाती। एनीवेज फिर भी एक एक्सपीरियंस होता है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। कल इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। वो डेस्टिनेशन क्या होगी मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल हम लोग काफ़ी थके हुए हैं, तो कोशिश ये है कि हम लोग थोड़ा जल्दी घर पहुँच जाएं, कुछ खा पी लें और पैकिंग कर लें कल के लिए, क्योंकि हमें 10 बजे चेकआउट करना है और सब सफाई के साथ चेकआउट करना है। तो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें और फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।